Then I stumbled upon your channel, A Team Commerce Academy, and I watched almost all of the videos that were there at that time. So that helped me a lot to know about ACC as a whole, the scope of it, and the curriculum. Then, along with my own research, it helped me to take the decision that I want to pursue ACCA. So it seems like you actually you became pretty much psychic and got into the head of the examiners so much so that it was difficult for them to deduct any marks. अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं या फिर जो रैंक लेकर के आते हैं वो शायद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं या उनका इंटेलिजेंस लेवल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे आज की पॉडकास्ट में। मैं बात करूंगा राघव से एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या कुछ सच में ऐसा है। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। राघव के साथ हाल फिलहाल में मैंने एक पॉडकास्ट किया था। राघव एक ACCA के ही स्टूडेंट हैं जो BCom के साथ साथ अपनी ACCA की पढ़ाई भी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ही समय पहले वर्ल्ड रैंक 8 अचीव किया था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर के अंदर, और अभी इस सितंबर के एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने टैक्सेशन के पेपर के अंदर वर्ल्ड रैंक 2 और ऑल इंडिया रैंक 1 भी अचीव किया है। एंड देयरफॉर वो एक अच्छे कैंडिडेट बनते हैं हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए कि एक अच्छे मार्क्स लगातार लाने के लिए या वर्ल्ड रैंक लगातार लाने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं पूरा पॉडकास्ट नहीं डालने वाला हूँ। पूरा पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं A to Z तो उसका अनकट वर्जन आपको मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर मिलेगा। मेरी लिंक्डइन का प्रोफाइल का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनकट वर्जन इस पॉडकास्ट का देख सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होना ज़रूरी है या फिर हम भी अपनी प्रिपरेशन में कुछ एडिशन कर सकते हैं जिससे हम भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर इसी तरह के पॉडकास्ट के अंदर आप लगातार इंटरेस्टेड रहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लोगों के साथ आप मिस ना करें। चलिए जी, बात करते हैं पहले पॉइंट की, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो के अंदर ही इस बारे में बात करता हूँ। आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी कोचिंग पे जा रहे हैं, कहीं से वीडियोस देख करके पढ़ रहे हैं, एक टीचर सिर्फ 10 to 15% ही आपकी सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है आपको सही दिशा में गाइड करके। बाकी 85 या 90% काम जो है वो आपको करना होता है अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू। आइए देखें राघव का क्या कहना है इस बारे में। Yes, sir, I agree that coaching is important, but it only plays a small role in grand scheme of things. So if you don't put in personal efforts outside the coaching hours, then it won't matter and you may even fail. So putting consistent hours daily will help you to achieve a good score and also ensure that you pass easily. Otherwise, if you just rely on coaching classes all the time and don't study outside the coaching hours, then it's not going to help you. You will forget it by the next class, and if you don't revise it, you won't be able to answer it properly in the exam as well. पॉइंट नंबर 2, यूजुअली हम ये समझते हैं कि हम मे भी एक एवरेज स्टूडेंट हैं, इसलिए जब भी एग्ज़ाम आने लगता है नर्वस हो जाते हैं, मगर शायद ऐसा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट या रैंकर के साथ नहीं होता होगा। मैंने राघव से ये सवाल भी पूछा कि क्या जब एग्ज़ाम आने लगा था तो आप नर्वस थे या आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि आपका रैंक आएगा, और उनका जवाब था नहीं, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनका रैंक आ जाएगा, और हाँ वो नर्वस थे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि एक्चुअली में उनका एग्ज़ाम कैसे जाने वाला है, और 1 महीने पहले वो आप ही की तरह नर्वस फील कर रहे थे एग्ज़ाम की डेट पास आते हुए देख करके। तो नर्वस सब होते हैं, डर सबको लगता है। पॉइंट नंबर 3, अब ना थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं तो हमारा स्टडी प्लान किस तरह से होना चाहिए। बिकॉज राघव ने हाल फिलहाल में वर्ल्ड रैंक 2 को लेकर के आए हैं, 96 मार्क्स उनको टैक्सेशन में आए हैं, और इतने हाई मार्क्स आना टैक्सेशन जैसे पेपर के अंदर, पता तो हमें लगे कि क्या किया जाए जिससे ये मार्क्स अचीव होते हैं।
तो ऑब्वियसली जो जनरल बातें हम कहते हैं कि भाई कोर्स हमें कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। आइए राघव से सुनते हैं 3 ऐसी टिप्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि डू नॉट ओमिट एनी टॉपिक्स, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स व्हाट डू दे थिंक दैट इतना बड़ा पोर्शन है, मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, वो चैप्टर छोड़ देता हूँ, बट ऐसा करने से मार्क्स ही लूज होंगे और कुछ नहीं होगा। So not omitting any topic will help you a lot. Then reading examiners' reports of previous attempts is also important, because sometimes what happens is that the answer that they expect from us is different from what we write. Then improving typing speed is also important, because sometimes students do not complete the paper only. They may know everything, but they do not complete the paper, and this means that they lose easy marks. So you can practice on Excel 1 hour for 15 days before the exam, and it will automatically increase your speed. पॉइंट नंबर 4, प्रिपरेशन आपकी कैसी भी हो, मगर जब एग्ज़ाम सामने आता है और तब हम थर-थर कांपना शुरू हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम देते समय काम रहना चाहिए। आपके पास पहले से ही एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, और उस स्ट्रैटेजी का प्रैक्टिस करना भी बेहद ज़रूरी है। आइए देखें राघव की 3 ऐसे टिप्स जो आपके काम आ सकती हैं टैक्सेशन पेपर अच्छे से देने के लिए। I always had a plan कि I am supposed to spend only this much time on each question. I try to spend less time on section A and B MCQ questions, so that I have a lot of time for section C questions. So the timings may differ from each person, but I prefer to complete section A and B of 60 marks in less than 1 hour. Then I give 1.5 hours to section C questions, and remaining 30 minutes can be used to check the entire paper. So if you are not sure about an answer earlier, you can think about it later, instead of spending a lot of time early on that question and losing important time. You can spend on it later, and yeah, that's what I did. That's what I usually do for most of my papers, and that really helped. There were 8 to 10 MCQs in my question paper that I was not sure of. So I marked it for review. I marked the answer which I thought at that time was correct. I marked it, and after completing the entire paper, I came back to those questions, and then I reviewed and selected the answer that I thought was correct at that time. So that also helped me to score so well. The important thing is to gain confidence before the actual exam and being calm before it. Otherwise, panic, okay, you will mess everything up. आइए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं पॉइंट नंबर 5 से। ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि हमें तो नहीं पता हमें फ्यूचर में क्या करना है। जो अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स रैंक लेकर के आते हैं, शायद उन्होंने सब कुछ फिगर आउट कर रखा होगा। तो क्या राघव के साथ भी ऐसा ही था? ये हम देखें इससे पहले आपको बहुत क्लियर में बता दूं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि मैं ACC के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन कर लूँ या कौन सा कोर्स कर लूँ। ये डिसाइड करने के लिए आपके पास काफ़ी समय होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, एक एक करके लेवल आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास एक मैच्योरिटी आती है जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे चल कर के ACCA में आपको क्या करना है। आप अपने पहले जॉब के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं कि ACCA के साथ और क्या करना है ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर सकें। आइए देखें इसके अंदर राघव का क्या माइंडसेट है। The main aim is to go abroad to gain experience there, and then from there, maybe depending on the requirement in the industry at that time, I will either do CFA or MBA. मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी, आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। पॉडकास्ट और भी लंबा था और पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी सारी बातें जो थी मैंने राघव से करी थी। पूरा पॉडकास्ट याद रखें, लिंक्डइन के ऊपर आप जा कर के देख सकते हैं। बट आपके पास और कोई सवाल है जो आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे। मेरी राघव से और भी बातें हुई थी, आई विल बी एबल टू आंसर यू। अगर आप राघव से लिंक्डइन पर डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, अगेन मुझसे कनेक्ट कर लें, और जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर राघव का लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उनसे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी इसी तरह के डाउट्स सॉल्व हो जाएँ। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ दैट्स राइट अगली वीडियो में।